नमस्कार साथियों, जय हरिश्याम, जय हरि संजीवनी। आज हम जानकारी लेंगे आम की बागवानी के बारे में। तो आम ये एक ऐसा फल है जिसे फलों का राजा भी बोला जाता है। साथ-साथ इंडिया में बहुत बड़ी पैमाने पर होने वाली ये फसल है, जिसे कहा जाता है आम की फसल, आम की बागवानी। तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर ये रबी के सीज़न में सबसे ज़्यादा होने वाली ये फलों की खेती है और इसे फलों का राजा कहा जाता है। ऐसा फल है आम का फल। तो साथियों आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे आम की बागवानी के बारे में। यानी कि आम की बागवानी किस तरह से करनी है, आम का जो बहार पकड़ते हैं तो बहार में ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है, हरीश संजीवनी की कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कौन से वक़्त पर करना है और कितनी मात्रा में करना है। साथ ही आम के पौधों के ऊपर, फलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर जो कुछ बीमारियाँ आती है, इनके ऊपर किस तरह से उपचार करना है, इस इन बीमारियों को किस तरह से एनालाइज़ करना है, ये सभी बातें हम जानकारी से आज जानने वाले हैं। तो आम आम ये ऐसी एक फसल है जो खरीफ के सीज़न में सबसे ज़्यादा पैमाने पर भारत में देखी जाती है और सबसे ज़्यादा पैमाने पर ये आम एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो हमें आम के जो फल होते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी निकलनी बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आम की खेती में, आम के बागानों से अगर हमें क्वालिटी उत्पाद निकालना है, तो हमें 3 चीज़ों के ऊपर पहले फ़ोकस करना पड़ेगा। जैसे कि कम से कम खर्च में अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी आम हमें उत्पन्न करना है, तो हमें सबसे ज़रूरी है सॉइल की हेल्थ। यानी कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। तो सॉइल की हेल्थ यानी कि ज़मीन का आरोग्य। ये ज़मीन का आरोग्य जो होता है, इसके ऊपर ज़मीन की उपजाऊ क्षमता डिपेंड होती है। जैसे कि ज़मीन से अगर जो 16 प्रकार के अन्न तत्व 13 प्रकार के अन्न तत्व हमारी फसल को मिलने चाहिए, तो वो 13 प्रकार के अन्न तत्व तभी मिलते हैं जब हमारी ज़मीन का आरोग्य अच्छा होता है, हमारी ज़मीन की जो हेल्थ होती है, वो सही होती है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करना है यानी कि ज़मीन का जो आरोग्य है, वो उसको सुधारना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए ही हम सबसे पहले आम के पौधों में इस्तेमाल करते हैं सॉइल स्पेशल ज़मीन में। तो इससे क्या होता है ज़मीन पूरी तरह से भुरभुरी बन जाती है। साथ ही ज़मीन में जो कुछ खादें अघुलनशील स्वरूप में पड़ी रहती है, उनको घोलने का काम ये सॉइल स्पेशल करता है। उनको अपटेक करने का काम सॉइल स्पेशल करता है। तो उससे ज़मीन में हवा भी खिलने लगती है, साथ-साथ जो नमी ज़मीन में होनी चाहिए, उस नमी को बढ़ाने की क्षमता तैयार करने में सॉइल स्पेशल हमें मदद करता है और जो ग्रोथ होती है हमारे प्लांट की, तो उस ग्रोथ में भी हमें इसके बदलाव दिखाई देते हैं। इसलिए हमें सॉइल में सबसे पहले इस्तेमाल करना है सॉइल स्पेशल। इसके बाद सेकंड जो चीज़ होती है ज़रूरी, वो है प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट यानी कि जो पौधे हैं, वो पौधों का परिपूर्ण तरीके से पोषण होना ज़रूरी होता है। इसमें जो आम का पौधा है, शुरू में इसकी स्टेज होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, उसके बाद की सेकंड स्टेज जो होती है, वो फ्लावरिंग स्टेज होती है, उसके बाद फ्रूट सेटिंग स्टेज होती है और उसके बाद परिपक्व स्टेज होती है। तो ऐसे 4 जो ये स्टेजेस है, इसमें से गुज़रते हुए ये आम के पौधे जाते हैं, आम के फल जाते हैं। तो इस दौरान हर एक स्टेज में आम को कुछ विशेष आम्ल तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर ये विशेष आम्ल तत्व हम उनको उस स्टेज में ज़रूरत के हिसाब से अगर उनको मिल जाते हैं, तो जो फ्रूट होते हैं, इनका परिपूर्ण पोषण हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े फल हमें मिलते हैं, क्वालिटी उसमें अच्छी मिलती है, उनका वज़न भी हम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ-साथ उनका जो स्वाद होता है, वो स्वाद भी मिठास भरा होता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना। हर एक स्टेज में हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, इसके लिए हमें फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद ये जो आम के फल होते हैं, आम के जो पौधे होते हैं, इसके ऊपर अलग-अलग सकिंग पेस्ट भी आते हैं। जैसे कि थ्रिप्स होता है, मैंगो हॉपर होते हैं, मिलीबग है, एफिड्स है, जैसिड्स है, व्हाइट फ्लाई है। तो ऐसे अलग-अलग जो सकिंग पेस्ट होती है, इनका अटैक शुरू से ही हमें ज़्यादा पैमाने पर दिखता है। और ये जो सकिंग पेस्ट होती है, ये सबसे दिक्कत की बात पहले 3 स्टेजेस में दिखाई देती है, जैसे कि लीफ स्टेज यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि पत्तों की अवस्था में
उसके बाद मोहर यानी कि फ्लावरिंग की अवस्था में और फ्रूट सेटिंग की अवस्था में। तो इन तीनों अवस्था में हमें इसको कंट्रोल करना है रैपिड की मदद से। उसके बाद इसके ऊपर कुछ अलग-अलग इंसेक्ट भी आते हैं, जैसे कि लीफ ईटिंग कैटर होते हैं, यानी कि पत्ते खाने वाली इल्लियाँ होती है। उसके बाद फ्रूट बोरर होते हैं, स्टीम बोरर होते हैं, गोल्डन फ्लाई होती है, सकिंग मोथ होता है, यानी कि जिसे हम पतंग बोलते हैं। तो ऐसे अलग-अलग इंसेक्ट भी आम के ऊपर बहुत ज़्यादा पैमाने पर आते हैं और बहुत ही बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो हमें ज़रूरत के हिसाब से इस इंसेक्ट मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अलग-अलग आने वाली डिसीज़ यानी कि फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन तो आम के ऊपर नहीं आता है। तो ये फफूंद और बैक्टीरियल के लिए हमें डिफेंड और डिपेंड के साथ-साथ कोई भी मार्केट में मिलने वाला कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ज़रूरत के अनुसार हमें उसका इस्तेमाल करना है और ये जो डिसीज़ है इनको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तब जाकर हम पूरी तरह से जो पौधा है आम का, उसका परिपूर्ण पोषण कर सकते हैं, जो आम के फल होते हैं उनका परिपूर्ण पोषण कर सकते हैं। और अगर सॉइल हेल्थ अगर हम सही कर सकते हैं, प्लांट हेल्थ अगर हम सही कर सकते हैं, तो आसानी के साथ जो भी किसान होते हैं आम की खेती करने वाले, तो उनका खर्चा कम हो जाता है, साथ-साथ उनका जो उत्पाद होता है वो क्वालिटी के साथ बढ़ जाता है। और उनका जो एवरेज होता है, वज़न बढ़ने के कारण एवरेज में भी बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है। उसके बाद तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है वाटर हेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि जो छिड़काव के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है, उस पानी का आरोग्य भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसका पीएच बैलेंस होना चाहिए। अगर पीएच बैलेंस नहीं है, यानी कि बैलेंस लेवल से अगर कम है या फिर बैलेंस लेवल से अगर ज़्यादा पीएच पानी का होता है, तो जो भी दवाइयाँ हम उस पानी में डालते हैं, उनको घोलते हैं, तो उन दवाइयों का जो दवाइयों की जो एफिशिएंसी होती है, जो कार्यक्षमता होती है और जो क्रियाशीलता होती है, वो बहुत ही कम हो जाती है। तो किसान को इसका खर्चा भी बढ़ जाता है, साथ-साथ जो रिज़ल्ट उसको आने चाहिए, वो रिज़ल्ट उनको नहीं मिलते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत ही लॉसेस किसानों के आम की खेती में हो जाते हैं। तो हमें अगर ये 3 चीज़ों के ऊपर अगर हम फ़ोकस करते हैं, इनको अगर हम मैनेज करते हैं और यही 3 चीज़ें अगर हम किसानों को समझा सकते हैं, तो आसानी के साथ सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, डिपेंड, रैपिड स्प्रे मैथ्स को हम आम की खेती में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसान को कन्विंस कर सकते हैं और किसान का आसानी के साथ हम एवरेज बढ़ा सकते हैं, उत्पाद बढ़ा सकते हैं और खर्चा कम कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं आम की जो पौधे होते हैं इनके लिए ज़रूरी खादें कौन-सी होती है? क्योंकि कोई भी फसल हो उसको चाहिए ज़रूरी होते हैं 16 प्रकार के अन्न द्रव्य जिसमें जो 3 अन्न द्रव्य ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है उसके बाद कार्बन होता है। ये 3 तो प्राकृतिक रूप से पत्तों द्वारा मिलते हैं लेकिन बचे हुए 13 प्रकार के अन्न तत्व ये हमारी ज़मीन से मिलने बहुत ही ज़रूरी होते हैं सूक्ष्म जड़ों द्वारा। अगर ज़मीन की सॉइल की हेल्थ अगर अच्छी है, उसका आरोग्य अगर अच्छा है, तो ये अन्न तत्व पौधे को मिल जाते हैं। लेकिन अगर ज़मीन ही खराब है, ज़मीन का आरोग्य ही खराब है, तो ये अन्न तत्व पौधे को नहीं मिलते हैं। उसके परिणाम स्वरूप ये दिखाई देता है कि पत्तों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती है, फ्लावरिंग कम निकलती है, फ्लावर की ड्रॉपिंग भी बहुत हो जाती है। उसके बाद फ्रूट सेटिंग ठीक से नहीं होती है, फलों का आकार भी नहीं बढ़ता है, वज़न भी नहीं बढ़ता है, उसकी क्वालिटी में भी कमी आ जाती है। तो ये सभी बातें हमें ध्यान में रखते हुए सॉइल के ऊपर काम करके सॉइल हेल्थ स्पेशल के साथ-साथ हमें कुछ अन्न तत्व जो आम की पौधों के लिए ज़रूरी है, उनका एप्लीकेशन बाहर पकड़ने से पहले ही करना बहुत ही ज़रूरी है। तो साधारण तरीके से आम की फसल को जो भी खाद्य दी जाती है, तो आम का अगर हम सीज़न देखते हैं बाहर पकड़ने का, तो ये एरिया वाइज़ अलग-अलग मंथ में ये बाहर पका जाता है। तो बहुत सारी जगह पर जो नवंबर दिसंबर में बाहर पकड़ा जाता है। बहुत सारी जगह ऐसे है कि दिसंबर, जनवरी में बाहर पकड़ा जाता है। तो आम के लिए खादें कब इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सबसे पहले हम जानते हैं। तो ये पौधे की जो उम्र होती है, उसके हिसाब से हमें ये खादों का एप्लीकेशन करना है। खादों का एप्लीकेशन आम के लिए 2 बार करना पड़ता है और वो भी बाहर पकड़ने से पहले। तो इसमें 1 से 5 साल की अगर फसल है,
1 से 5 साल का अगर आम का पौधा है, तो उसके लिए एक पौधे के लिए गोबर की खाद या जो कंपोस्ट खाद होती है, तो वो प्रति किलो प्रति पेड़ के लिए हमें 10 किलो इस्तेमाल करना है और ये 10 किलो हमें हमें कब देना है? जुलाई माह में, यानी कि जुलाई का जो मंथ होता है, उसमें हमें 10 किलो गोबर की या फिर कोई भी ऑर्गेनिक या कंपोस्ट खाद जड़ों में देनी है। उसके बाद उसके साथ-साथ हमें नाइट्रोजन देना है 200 ग्राम, फास्फोरस देना है 200 ग्राम और पोटाश देना है 200 ग्राम। इस तरह से 1 से 5 साल की उम्र के जो पौधे होते हैं, इनको हमें पहला एप्लीकेशन जुलाई में करना है। अगर 5 साल से अधिक उम्र के अगर पौधे हैं, तो उनके लिए हमें जुलाई में पहला जो एप्लीकेशन है वो करना है। उसमें गोबर की खाद या कोई भी कंपोस्ट खाद या ऑर्गेनिक खाद एक पौधे के लिए 50 किलो इस्तेमाल करनी है। उसके बाद उसके साथ-साथ हमें नाइट्रोजन देना है, उसके लिए 750 ग्राम यानी कि 750 ग्राम एक पौधे के लिए, फास्फोरस देना है एक पौधे के लिए 500 ग्राम और पोटाश देना है एक पौधे के लिए 500 ग्राम। ये हुआ फर्स्ट एप्लीकेशन जुलाई माह में। इसके बाद सितंबर माह में हमें दूसरा एप्लीकेशन करना है, यानी कि जो बाहर पकड़ा जाता है, बाहर पकड़ने से पहले हमें हमें ये दूसरा एप्लीकेशन करना ज़रूरी है और ये दूसरा एप्लीकेशन हमें सिर्फ नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। यानी कि 750 ग्राम 750 ग्राम नाइट्रोजन हर एक पौधे को हमें सितंबर माह में देना है। इस तरह से 2 एप्लीकेशन हमें ये आम के पौधों के लिए जो अलग-अलग ऑर्गेनिक कंपोस्ट या गोबर की खाद है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, इनकी करनी है। तो इनके साथ हम सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन खादों के इस्तेमाल के बाद भी हम सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल बाहर पकड़ते समय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हरी संजीवनी सॉइल स्पेशल, क्योंकि हरी संजीवनी सॉइल स्पेशल ये सबसे पहले हमें आम की खेती में बाहर पकड़ते समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 500 ग्राम के पाउच में अवेलेबल है, 500 ग्राम की इसकी क्वांटिटी है और ये एक न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी एनहांसर है, यानी कि जमीनों से न मिलने वाले जो अन्न तत्व होते हैं पौधे को, तो वो अन्न तत्व मिला के देने का काम इस सॉइल स्पेशल करता है, इसलिए इसे न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंसी एनहांसर बोला जाता है और ये स्पेशल है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा प्रोडक्ट है और कितनी भी सख्त जमीन हो, कितनी भी खराब जमीन हो, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में हमें सॉइल स्पेशल का बहुत बड़ा योगदान मिलता है। तो आप देखिए आम की बागवानी जो होती है, इसके लिए हमें सॉइल स्पेशल के 2 एप्लीकेशन करने हैं जमीन में। जमीन में 2 एप्लीकेशन करने हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, जैसे कि हमने देखा जुलाई और सितंबर, इस 2 माह में हम खादों का इस्तेमाल जमीन में करते हैं। तो कोई भी एक एप्लीकेशन में हम सॉइल स्पेशल के 500 ग्राम के 2 पाउच 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक पौधे के लिए 25 ग्राम सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल जमीन में कर सकते हैं। अगर ये दोनों एप्लीकेशन के साथ कोई भी एक एप्लीकेशन के साथ अगर हमने सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जब बाहर पकड़ते हैं, तो बाहर पकड़ते समय या बाहर पकड़ने से 30 दिनों तक हम कभी भी सॉइल स्पेशल की जमीन में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अगर ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी दे सकते हैं। अगर किसी किसान ने खाद पहले डाली ही नहीं है, अगर वो खाद डालना चाहते हैं तो खादों में मिलाकर भी हम इसे बाहर पकड़ते समय या बाहर पकड़ने से 30 दिनों तक इसी जमीन में हमें देना है। और ये क्यों पहले 30 दिनों में देना ज़रूरी है, क्योंकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ जो होनी चाहिए उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। अब सेकंड जो एप्लीकेशन है सॉइल स्पेशल का, ये हमें सेटिंग अवस्था में करनी है, यानी कि उसे हम फ्रूट सेटिंग कहते हैं। यानी कि जब फ्लावरिंग का रूपांतरण फलों में होता है, उस अवस्था को बोला जाता है फ्रूट सेटिंग अवस्था, यानी कि कुछ मोहर यानी कि कुछ फ्लावरिंग भी होती है, कुछ छोटे-छोटे फलों में उसका कन्वर्जन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे फ्रूट सेटिंग की स्थिति में हमें सॉइल स्पेशल का सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पर करना है। अगर किसी वजह से हम इस सेटिंग अवस्था में ये सेकंड एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं, तो इसके बाद हम जो फलों की विकास अवस्था है, उस विकास अवस्था में हम कभी भी सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल आम के पौधों के लिए कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रमाण है? 500 ग्राम के 2 पाउच 1 एकड़ के लिए हमें इस्तेमाल करने हैं या फिर 25 ग्राम प्रति पौधे के प्रमाण में हमें ये सॉइल स्पेशल का सेकंड एप्लीकेशन करना है।
तो ये रहा सॉइल स्पेशल का हमें एप्लीकेशन कितनी बार करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। आप देखते हैं कि सॉइल स्पेशल की विशेषताएँ क्या है? क्योंकि इसके क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं, क्यों इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए किसान ज़मीनों में अलग-अलग प्रकार के खाद डालते हैं, जैसे कि रासायनिक खादें होती है, डीएपी होती है, 10-26-26 है, 12-32-16 है, 24-24 है, आदि रासायनिक केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, जो जिसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटैश होता है। उसके साथ-साथ कोई प्रकार की ऑर्गेनिक खादी भी ज़मीन में इस्तेमाल की जाती है, बहुत सारे किसान करते हैं, जैसे कि गोबर की खाद होती है, कंपोस्ट खाद होती है या फिर हरी घास की खाद होती है। तो आदि किसी भी कोई भी खाद किसान इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ-साथ कुछ कुछ जैविक खादें भी बहुत सारे किसान इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं, जैसे कि एज़ोटोबैक्टर होता है, माइक्रोराइज़ा होता है, राइज़ोबियम होता है। ऐसी जो बेनिफिशियल बैक्टीरियम युक्त जो खादें तैयार की जाती है, उनका भी ज़मीन में एप्लीकेशन किया जाता है। तो खाद कोई भी हो, जो भी खादें ज़मीन में दी जाती है, ये इन खादों की कार्यक्षमता बढ़ाने का काम, इन खादों को चालना देने का काम सॉइल स्पेशल ज़मीन में करता है। और ये जो सॉइल स्पेशल है, ये बहुत ही कॉन्सन्ट्रेटेड, हाइली कॉन्सन्ट्रेटेड बनाया गया ऐसा प्रोडक्ट है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे ज़मीन में लाभकारी जीवाणु होते हैं, जिसे सूक्ष्म जीवाणु बोला जाता है, जिन्हें हम मित्र जीवाणु बोलते हैं, जिनके ऊपर हमारी ज़मीन की हेल्थ डिपेंड होती है, उपजाऊ क्षमता डिपेंड होती है। तो ऐसे जीवाणुओं को भी ज़मीन में कुछ न कुछ अन्न की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए जो अन्न ज़रूरी है, उसकी निर्मिति करने का काम सॉइल स्पेशल ज़मीन में करता है। ये इसका स्पेशली ये 2 फीचर है। इसके साथ-साथ ज़मीनों से जो अन्न तत्व पौधों को नहीं मिलते हैं, ऐसे अन्न तत्वों को पौधों को मिला के देने में हमें हरी संजीवनी सॉइल स्पेशल का लाभ मिलता है। साथ ही सॉइल स्पेशल का एक जो कण होता है, उसका जितना वज़न होता है, तो उससे 7 गुना ज़्यादा वज़न का पानी ग्रहण करने की क्षमता ज़मीन में बढ़ाने का काम सॉइल स्पेशल करता है। यानी कि जो पानी धारण क्षमता होती है ज़मीन की, उसको बढ़ाने का काम ये सॉइल स्पेशल करता है। और सॉइल स्पेशल ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो ज़मीन में तो काम करता है ये, ज़मीन के साथ-साथ पौधों के ऊपर भी ये काम करने वाला ऐसा टू वे सिस्टम प्रोडक्ट है। यानी कि 2 तरह से ये काम करता है, एक तो ज़मीन में काम करता है, इसके साथ-साथ अगर हम देखते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ में बदलाव आता है, फ्लावरिंग में बदलाव आता है, फ्रूट सेटिंग में बदलाव आता है, फलों के आकार, वज़न में और क्वालिटी में भी हमें बदलाव दिखाई देता है। तो इस तरह से ये सॉइल स्पेशल टू वे काम करता है, यानी कि ज़मीन में भी काम करता है, साथ-साथ पौधों के ऊपर भी काम करता है। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें सॉइल स्पेशल के मिलने वाले हैं, जैसे कि सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है, ज़मीन में जो अघुलनशील तत्व होते हैं, उनको घोलने का काम और अपटेक करने का काम ये सॉइल स्पेशल करता है। तो उससे ज़मीन कितनी भी सख्त हो, पूरी तरह से भुरभुरी बन जाती है और जो ज़मीन में अन्न तत्व होते हैं, उनको फसलों को मिला के देने का काम ये सॉइल स्पेशल करता है। अब देखिए सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल हमें ज़मीन में कैसा करना है, हमने पहले ही देखा है कि आम के लिए हम जुलाई और सितंबर माह में एप्लीकेशन करते हैं खादों की। तो कोई भी एप्लीकेशन में खादों के साथ मिलाकर हम सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो रासायनिक खाद हो, ऑर्गेनिक हो या फिर वो जैविक खाद हो। या फिर 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर भी हम इसे ज़मीन में दे सकते हैं। या फिर बहुत सारी जगह पर ड्रिप इरिगेशन होता है, तो ड्रिप इरिगेशन द्वारा हम इसे ज़मीन में दे सकते हैं या फिर बहुत सारे जो किसान होते हैं, वो ड्रेंचिंग द्वारा ज़मीन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सॉइल स्पेशल ज़मीन में देना है। अब सेकंड प्रोडक्ट है हरी संजीवनी फ्रूट स्पेशल का, जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस्तेमाल हमें आम के पौधों में करना है। तो ये जो हरी संजीवनी फ्रूट स्पेशल है, ये 500 ग्राम के क्वांटिटी में अवेलेबल है और ये एक होलसम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है, यानी कि जो आम का पौधा होता है, इसको वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग स्टेज, उसके बाद फ्रूट सेटिंग स्टेज और उसके बाद परिपक्व अवस्था, इन चारों अवस्था में जो विशेष अन्न तत्वों की जरूरत होती है, यह अन्न तत्व, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम फ्रूट स्पेशल करता है। तो इसकी वजह से हमें हर एक स्टेज में बहुत ही जबरदस्त फायदा इसका मिलता है। तो अब हम जानते हैं आम की बागवानी के लिए कितने डोज, यानी कि कितने एप्लीकेशन हमें फ्रूट स्पेशल के करने हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल पौधों के ऊपर छिड़काव द्वारा ही करना है। इसको ज़मीन में नहीं देना है, इसको हमें
पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। तो सबसे पहला जो छिड़काव होता है, वो पहला छिड़काव हमें आम की फसल में, आम के पौधों में कब करना है? तो जैसे हम आम का बहार पकड़ते हैं, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं फ्लावरिंग की पूर्वावस्था, जिसमें पत्तों की नए पत्ते आते हैं, नए पत्तों की ग्रोथ होने लगती है। तो ऐसी अवस्था में यानी कि आम का बहार पकड़ने से 15 से 25 दिनों में हमें फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से लेकर पत्तों के ऊपर, पौधे के ऊपर छिड़काव करना है। तो ये जो अवस्था होती है, यहाँ पर नए-नए पत्ते आते हैं, पत्तों का विकास होता है। इसके साथ-साथ हमें और भी कुछ चीज़ें इसमें हमें ऐड करके अगर हम छिड़काव करते हैं, तो एक ही छिड़काव में हम डिसीज़ और पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये जो पहला छिड़काव करना है, तो ये किस प्रकार से करना चाहिए? तो ये देखिए, इसमें रैपिड लेना है 2 एमएल पर लीटर पानी, डिफेंड लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी, फ्रूट स्पेशल लेना है 1 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमेसिड वैल्यू 1 एमएल पर लीटर पानी। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर हमें छिड़काव करना है। और फ्रूट स्पेशल के पहले छिड़काव से हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं? तो पत्तों का विकास करने में हमें इसका लाभ मिलता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करने के लिए हमें फ़ायदा होता है और फ्लावरिंग की जो क्षमता होती है, वो क्षमता बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग को चालना देने के लिए हमें फ्रूट स्पेशल का पहला छिड़काव फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद करना है हमें सेकंड एप्लीकेशन यानी कि दूसरा फ्रूट स्पेशल का छिड़काव। तो फूलों की अवस्था में यानी कि जिसे मोर की अवस्था बोला जाता है, जिसे फ्लावरिंग अवस्था बोला जाता है, इस अवस्था में हमें फ्रूट स्पेशल का दूसरा छिड़काव करना है। यानी कि इसमें क्या होता है, ऐसे फूल निकलने लगते हैं यानी कि जो मोहर होता है, फ्लावरिंग होती है, वो निकलनी शुरू हो जाती है। ऐसी अवस्था में हमें दूसरा छिड़काव फ्रूट स्पेशल का करना है। रैपिड 2 मिली प्रति लीटर, डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर, फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम प्रति लीटर, स्प्रेमेसिड वैल्यू 1 एमएल प्रति लीटर। और ज़रूरत के अनुसार इस छिड़काव में हमें कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का को मिलाकर भी हम छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि जो मोहर की अवस्था होती है, फ्लावर की अवस्था होती है, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू है, उसके बाद मालफॉर्मेशन जो डिसीज़ होता है, फंगल डिसीज़, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में हमें अटैक दिखाई देता है। तो यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार डिपेंड के साथ-साथ हमें कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल इस छिड़काव में हमें करना है। तो उससे क्या होता है, सेकंड छिड़काव से हमें क्या लाभ मिलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग निकलने के लिए हमें फ़ायदा मिलता है। फ्लावरिंग की क्षमता बढ़ाने में हमें इसका पूरी सहायता मिलती है। फ्लावरिंग की गिरावट कम करने में भी हमें इसका फ़ायदा मिलता है और फ्लावरिंग की सीडिंग यानी कि फूलों का रूपांतर फलों में करने के लिए हमें फ्रूट स्पेशल का सेकंड जो छिड़काव होता है, वो महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण फ़ायदा इसका मिलता है। अब इसके बाद होता है फ्रूट स्पेशल का तीसरा छिड़काव। तो फ्रूट स्पेशल का तीसरा छिड़काव हमें करने की अवस्था कौन-सी है? तो वो अवस्था है फ्रूट सेटिंग अवस्था। यानी कि जब फ्लावरिंग का रूपांतर फलों में होने लगता है, तो उस अवस्था को बोला जाता है सेटिंग की अवस्था। यानी कि उसमें कुछ फ्लावरिंग भी होते हैं, कोई ऐसे छोटे-छोटे फल भी होते हैं। तो इस अवस्था में हमें फ्रूट स्पेशल का दूसरा छिड़काव करना है। तो ये तीसरा छिड़काव हम कैसे कर सकते हैं? तो रैपिड 2 मिली प्रति लीटर, उसमें डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर, फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम प्रति लीटर और स्प्रेमेसिड वायु 1 मिली प्रति लीटर। इस अनुपात से लेकर हमें छिड़काव करना है और इस छिड़काव में ज़रूरत के अनुसार हम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पहले 3 छिड़काव थे, यहाँ पर हम रैपिड कंपल्सरी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये पहले 3 अवस्था में सबसे ज़्यादा सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम हमें आम में दिखाई देता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले 3 छिड़काव में हमें रैपिड कंपल्सरी इस्तेमाल करना ही है। और डिफेंड तो हमें आम के लिए बहुत ही ज़रूरी ऐसा है क्योंकि फलों के ऊपर सबसे ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ में, उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज में, उसके बाद फ्रूट सेटिंग स्टेज में बहुत सारे फंगल डिसीज़ का अटैक हो जाता है। तो उसको जगह पर रोकने के लिए, उससे हमारी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंड हमें कंपल्सरी इस्तेमाल पहले 3 छिड़काव में करना ही है। तो इस छिड़काव के बाद यही फ्रूट सेटिंग अवस्था में हमें सॉइल स्पेशल का सेकंड एप्लीकेशन भी देना है। 500 ग्राम के 2 पाउच या फिर 25 ग्राम एक पौधे के लिए। तो ये दूसरा और लास्ट का जो सॉइल स्पेशल का एप्लीकेशन है, वो इस स्टेज में हमें खत्म करना है। अगर इस अवस्था में हम सॉइल स्पेशल का सेकंड एप्लीकेशन नहीं दे पाते हैं, तो हम इसके बाद फलों की विकास अवस्था में कभी भी सॉइल स्पेशल का सेकंड एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप देखिए सेटिंग अवस्था में अगर हम
फ्रूट स्पेशल का ये 2 ग्राम से छिड़काव लेते हैं, तीसरा छिड़काव देते हैं और सॉइल स्पेशल को भी ज़मीन में देते हैं, तो हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं? तो फ्लावरिंग की सीडिंग यानी कि फलों में रूपांतरण ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फलों का रूपांतर फलों में हो जाता है। फ्लावरिंग और फलों की जो गिरावट होती है, वो कम करने में हमें इसका लाभ मिलता है और फलों का जो आकार होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हमें फ्रूट स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा यहाँ पर मिलता है। इसके बाद फ्रूट स्पेशल का चौथा छिड़काव करना है, जैसे कि हम फ्रूट स्पेशल का सेटिंग अवस्था में छिड़काव करते हैं, उसके 20 से 25 दिन बाद हमें ये चौथा छिड़काव फ्रूट स्पेशल का करना है। तो तीसरे छिड़काव से लेकर 5वें छिड़काव तक हमें 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करना है और पहले 2 छिड़काव होते हैं फ्रूट स्पेशल के पत्तों की अवस्था में और फ्लावरिंग अवस्था में, वहाँ पर हमें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ही फ्रूट स्पेशल का छिड़काव हम कर सकते हैं। अब देखिए ये जो चौथा छिड़काव है, ये तीसरे छिड़काव के बाद 20 से 25 दिनों में हमें ये छिड़काव करना है, तो इसमें हम क्या-क्या ले सकते हैं? अगर ज़रूरत है, तो रैपिड 2 एमएल प्रति लीटर पानी ले सकते हैं, डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी लेना है, फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी लेना है और स्प्रे मैक्स 85 1 एमएल प्रति लीटर पानी लेना है। और इसके साथ-साथ अगर रैपिड की ज़रूरत नहीं नहीं है और कोई और इंसेक्ट इसके ऊपर है और इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम इंसेक्टिसाइड और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड इस छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं? तो फ्लावरिंग की सेटिंग फलों में फलों का रूपांतरण करने में फ़ायदा होता है, फलों की गिरावट रोकने में हमें लाभ मिलता है और फलों का आकार बढ़ाने में हमें इसका फ़ायदा मिलता है। इसके बाद है 5वां छिड़काव। तो 5वां छिड़काव जब हम चौथा छिड़काव करते हैं फलों की विकास अवस्था में, तो उससे 20 से 25 दिनों में हमें ये 5वां छिड़काव फलों की विकास अवस्था में फ्रूट स्पेशल का 2 ग्राम की मात्रा से करना है। तो ये जो छिड़काव है इसमें अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत के अनुसार हम रैपिड ले सकते हैं या फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। डिफेंड लेना है 2 ग्राम पर लीटर, फ्रूट स्पेशल लेना है 2 ग्राम पर लीटर, स्प्रेमैक्स 85 लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 एमएल प्रति लीटर। तो इस अनुपात से लेकर हमें छिड़काव करना है। इसमें ज़रूरत के अनुसार कीटकनाशक और कोई भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल हम इस छिड़काव में कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या-क्या लाभ मिलता है? फलों की गिरावट कम करने में हमें इसका लाभ मिलता है। फलों का आकार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में फ़ायदा मिलता है। फलों का वज़न बढ़ाने में हमें इसका फ़ायदा मिलता है। फलों का जो स्वाद होता है, वो स्वाद बढ़ाने के लिए फ्रूट स्पेशल का 5वां छिड़काव काम करता है और फलों की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को बढ़ाने में हमें इसका महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। तो इस तरह से हमें ये 5 छिड़काव फ्रूट स्पेशल के ये अलग-अलग अवस्थाओं में करने हैं और इसके बाद अगर हमें और भी अच्छा बहुत सारे किस्म बोलते हैं क्या और कुछ है क्या आपका? जैसे 5वां छिड़काव हो जाता है तो और कुछ अच्छा और कुछ है क्या आपके पास कि जिससे हमें अधिक फ़ायदा हो सकता है? तो ऐसे समय में हम हर 25 दिन के अंतराल में फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से छठा, 7वां छिड़काव भी हम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा छिड़काव जाएँगे, उतनी ज़्यादा फसल की जो उत्पाद है, वो बढ़ाने में हमें इसकी सहायता ज़रूर मिलती है। तो आप देखिए, ये प्लांट को जो कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं अलग-अलग स्टेजेस में, वो तो फ्रूट स्पेशल द्वारा हम देते ही हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसी बीमारियाँ होती है कि उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ता है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है, उनके ऊपर उपचार करना पड़ता है। तो आम के ऊपर ऐसी कौन-सी बीमारियाँ आती हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम फंगल इन्फेक्शन से यानी कि फफूंद की बीमारियाँ। तो उसमें मैंगो मालफॉर्मेशन है यानी कि फिज़ारियम टाइप की जो फंगल डिसीज़ है, तो अगर इस साल हम देखते हैं अभी करंट में, तो बहुत सारी जगह पर जैसे कि कर्नाटका है, आंध्रा है, यहाँ पर जल्दी से बाहर पकड़े जा चुके हैं और अभी बहुत सारे जो आम के पौधे हैं, वो फ्लावरिंग स्टेज में है, कर्नाटका और आंध्रा में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैमाने पर अगर कोई फंगल डिसीज़ दिखाई दे रहा है या इस समय, तो वो है मैंगो मालफॉर्मेशन यानी कि फिज़ारियम। तो ये जो फिज़ारियम ये जो बीमारी है, इसके लिए हमें छिड़काव करना है। डिफरेंट 2 ग्राम पर लीटर पानी उसमें हेक्साकोनाज़ोल प्लस ज़िंक ये जो 2 कंटेंट वाला फंगिसाइड आता है, अवतार नाम से हमें मार्केट में मिलता है, वो लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रे में एसिडिफ़ाइड 1 एमएल पर लीटर पानी।
तो इस तरह से हमें इसके ऊपर छिड़काव करना है और ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है तो इससे देखिए जो फ्लावरिंग होती है वो ऐसी रेडिश कलर के फ्लावरिंग होती है, पूरी तरह से सूख जाती है, उसका पाउडर तैयार होने लगता है, उसमें बहुत सारी ड्रॉपिंग भी हो जाती है, उसे कहा जाता है मैंगो मालफॉर्मेशन यानी कि फिजारिंग। इसके बाद सेकंड जो है वो है एंथ्राक्नोज। ये भी बीमारी बहुत सारे आम के पौधों पर शुरू से यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ से पहले से ही दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है, पत्तों के ऊपर रेडिश कलर के छोटे-छोटे स्पॉट आते हैं, उस वो धीरे-धीरे उनका आकार बढ़ता जाता है और पत्ता पूरी तरह से जलने लगता है, उसे कहा जाता है एंथ्राक्नोज। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसमें कैप्टन कंटेंट वाला जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आता है, कैप्टअप नाम से, वो लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी, स्प्रेमेसिड वैल्यू 1 एमएल पर लीटर पानी। इस तरह से घोल मिलाकर हमें छिड़काव करना है। अगर फोमोब्लाइट आता है, यानी कि ये जो फोमोब्लाइट जो पौधा है, तो इसके लिए हमें डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसमें हेक्साकोनाज़ोल और कैप्टन, ये 2 कंटेंट वाला जो फंगिसाइड मार्केट में मिलता है, वो ताकत नाम से हमें मिलता है, वो लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमेसिड वैल्यू 1 एमएल पर लीटर पानी। तो ये जो फोमाब्लाइट होता है, ये शुरू में तो पत्तों में आता है, तो पत्तों में इसके रेडिश कलर के स्पॉट आते हैं, वो बड़े-बड़े स्पॉट होने लगते हैं। उसके बाद ये फलों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैमाने पर अटैक कर देता है। जैसे ही फलों के ऊपर अटैक होता है, शुरू में छोटे-छोटे ऐसे ब्लैकिश रेडिश स्पॉट आ जाते हैं और धीरे-धीरे उनका जो आकार होता है, वो बढ़ने लगता है और धीरे-धीरे पूरा जो फल होता है, उसको वो कवर कर लेता है। तो इससे बहुत ही फल खराब हो जाते हैं, वो फेंक देने पड़ते हैं, उसका कोई भी लाभ किसान को नहीं मिलता है। तो ये फोमाब्लाइट के ऊपर अगर ये हमें दिखाई देता है, तो इसके ऊपर हमें डिफेंड और ताकत स्प्रेमेस का छिड़काव करना ज़रूरी है। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज में सबसे ज़्यादा जो अटैक हो सकता है विंटर सीज़न में, वो है पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये जो पाउडरी मिल्ड्यू है, इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसमें मेटालेक्सिल और मैंकोजेब, ये जो 2 कंटेंट वाला फंगिसाइड मार्केट में मिलता है, जैसे कि रेडविल गोल्ड, 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है, स्प्रेमेसिड वैल्यू 1 एमएल पर लीटर पानी लेना है। तो इससे क्या होगा होता है, ये जो पाउडर मिल्ड्यू होता है, इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है, इसको खत्म किया जा सकता है। तो ये जो पाउडर मिल्ड्यू होता है, ये फ्लावरिंग में फ्लावर के ऊपर एक सफ़ेद कलर की पाउडर आ जाती है, पत्तों के ऊपर सफ़ेद कलर की पाउडर आ जाती है, तो इससे ग्रोथ भी रुक जाती है, इसके साथ-साथ बहुत ही नुकसान फ्लावरिंग का हो जाता है। इसके बाद होता है रेड रस्ट, यानी कि जिसे हम तंबेरा भी बोलते हैं। तो ये जो रेड रस्ट है, इसके लिए हमें डिफरेंट 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है, ज़ेप यानी कि Z78 नाम से जो आता है, वो 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है, या फिर अगर ज़ेप नहीं अवेलेबल होता है, तो प्रोपिनेप यानी कि एंट्रोकोल नाम से जो फफूंदनाशक हमें मिलता है, कॉन्टैक्ट फफूंदनाशक होता है, वो लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमेसिड वैल्यू 1 एमएल पर लीटर पानी। इन तीनों का घोल मिलाकर हमें छिड़काव कर देना है। तो ये जो होते हैं, पत्तों के ऊपर ऐसे छोटे-छोटे स्पॉट आ जाते हैं, लेकिन वो जो पत्तों का जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसके भी ऊपर आने वाले ये स्पॉट होते हैं। तो धीरे-धीरे पत्तों में इनका आकार बढ़ जाता है और पूरी तरह से पत्ते को वो कवर कर लेता है। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है डिफेंड और प्रोपिनेट या फिर जेनेट, इनका कॉम्बिनेशन हमें इस्तेमाल करना है। और स्कैब नाम का एक फंगल डिसीज़ है, जो पत्तों की अवस्था और फ्लावरिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा पैमाने पर दिखाई देता है और इसका जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है, वो फ्रूट सेटिंग की जो अवस्था होती है, यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है। तो इससे जो फल होते हैं, वो पूरी तरह से टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो पूरी तरह से टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें डिफरेंट 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है, उसमें मेटालेक्सिल, मैंकोजेब, ये 2 कंटेंट वाला फफूंदनाशक, जैसे कि रेडोमिल गोल्ड, ये लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमेक्सिड वैल्यू 1 एमएल पर लीटर पानी। इसके बाद है गुमोसिस यानी कि फाइटोप्थोरा। अब देखिए, ये जो गुमोसिस है, सबसे ज़्यादा पैमाने पर फलों के पौधों पर ही हमें ये बीमारी देखने को मिलती है। अगर गुमोसिस का अटैक बढ़ जाता है, तो पौधे धीरे-धीरे सूखने भी लगते हैं। अब देखिए, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, ये कब अटैक हमारी फसल के ऊपर कर सकता है, तो इसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि अगर किसी साल ज़्यादा पैमाने पर बारिश होती है, यानी कि बारिश का प्रमाण अगर ज़्यादा होता है और जो ये फसल का यानी कि फलों के जो पौधे होते हैं, इनके जिस खेत में ये पौधे होते हैं, उस खेत में अगर ज़्यादा पानी रुक कर रहता है,
तो उस साल ये फलों में ज़्यादा पैमाने पर अटैक करने वाली बीमारी है। तो इससे क्या इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखिए, ये जो गुमोसिस होता है जहाँ पर यानी कि बूँदे के ऊपर निकल सकता है या फिर किसी डाली में हमें दिखाई दे सकता है। तो जहाँ पर ये ऊपर आता है, तो वहाँ से वो हमें खरोच कर निकाल लेना है। सबसे पहले ये गुमोसिस हमें डाली के ऊपर से या फिर जो बूँदा होते है उसके ऊपर से किसी शस्त्र से हमें इसको खरोच के निकालना है। और वो निकालने के बाद हमें इसके ऊपर छिड़काव करना है। डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, मेटालाइज़र 35% वाला लेना है 1 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमेसिटिफाइव 1 एमएल पर लीटर पानी। इसका घोल बनाकर हमें इसके ऊपर 10-10 दिन के अंतराल में 3 बार इसके ऊपर हमें छिड़काव करना है। और ड्रेंचिंग करनी है 1 बार, तो ड्रेंचिंग में हमें डिफेंड देना है 3 ग्राम पर लीटर पानी। यहाँ पर आपको 2 ग्राम दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई है। ड्रेंचिंग के लिए डिफेंड इसके लिए ज़रूरी है 3 ग्राम पर लीटर पानी और इसमें मेटालाइज़िल 35% वाला 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है और स्प्रेमेसिटिफाइव 1 एमएल पर लीटर पानी लेना है। ऐसे 3 छिड़काव करने हैं 10-10 दिन के अंतराल में और एक बार हमें ड्रेंचिंग का इस्तेमाल गुमोसिस को रोकने के लिए हमें करना है। तो ये देख सकते हैं आप गुमोसिस किस प्रकार का होता है। इसके बाद है डायबैक यानी कि जो पौधे होते हैं, ये डायबैक की जो बीमारी होती है, ये क करीब-करीब जो पौधे होते हैं, इनको मारने का काम करता है, वो इसलिए इसको डायबैक कहा जाता है। तो इससे क्या होता है जैसे कि जो टॉप की ब्रांचेस होती है, वो सूखने लगती है, उसके बाद जलने लगती है। धीरे-धीरे जो पौधा होता है, पूरी तरह से सूखने लगता है और वो जल्द से जल्द वो पूरी तरह से पौधा मर जाता है और मरने के बाद इसको हम फिर से ज़िंदा नहीं कर सकते हैं। और ये थोड़ी डिफ़िकल्ट बीमारी है, इसको रोकना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये बीमारी की कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि ये फंगल डिसीज़ भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल डिसीज़ भी हो सकता है या फिर ज़मीन में कोई इंसेक्ट है, तो उसकी वजह से भी होता है। अगर बूँदों के अंदर या स्टेम के अंदर यानी कि डालियों के अंदर अगर कोई कीट है, तो उसकी वजह से भी ये डायबैक का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें छिड़काव करना है, क्लोरोसाइक्लिन 2 एमएल पर लीटर पानी लेना है, डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है, मेटालाइज़िल 35% वाला 1 ग्राम पर लीटर पानी लेना है और स्प्रेमेसिटिफाइव 1 एमएल पर लीटर पानी लेना है। और इसके साथ-साथ हमें ड्रेंचिंग में इस्तेमाल करना है, क्लोरोसाइक्लिन 3 एमएल प्रति लीटर पानी लेना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी लेना है, वेंडामाइसिन 2 एमएल प्रति लीटर पानी देना है और स्प्रेमेसिटिफाइव 1 एमएल प्रति लीटर पानी लेना है। इस तरह से हमें इसके लिए ड्रेंचिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद अगला जो डिसीज़ है वो है रूट रॉट या फिर डैम्पिंग वॉट। यानी कि रूट रॉट उसे बोला जाता है जहाँ पर जो हमारे फसल की जो पौधे की जड़ें होती है, वो पूरी तरह से जलने लगती है, गलने लगती है। और ऐसी पूरी तरह से काली पड़ जाती है, उसके बाद वो जल जाती है। तो उसे रूट रॉट कहा जाता है और डैम्पिंग ऑफ यानी कि जो ज़मीन के लगत जो बुंदे का हिस्सा होता है, वहाँ पर ये फंगल डिसीज़ हो जाता है बुंदे के ऊपर। तो वो पूरी तरह से काला पड़ जाता है, जलने लगता है, सड़ने लगता है। तो इसे डैम्पिंग ऑफ कहा जाता है। तो इसके लिए हमें छिड़काव करना है क्लोरोसाइपर 2 एमएल पर लीटर पानी, डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी और कैप्टन कंटेंट वाला जो फंगिसाइड आता है वो देना है 2 ग्राम पर लीटर पानी, स्प्रेमेसिटिफाइव 1 एमएल पर लीटर पानी। इसका मिश्रण बनाकर हमें छिड़काव कर देना है और ड्रेंचिंग में हमें इस्तेमाल करना है क्लोरोसाइपर 3 एमएल पर लीटर पानी, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है 3 ग्राम पर लीटर पानी, वेंडामाइसिन 2 एमएल प्रति लीटर पानी और स्प्रेमेसिटिफाइव 1 एमएल प्रति लीटर पानी। इस तरह से छिड़काव और ड्रेंचिंग ये दोनों भी एप्लीकेशन हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है रूट रॉट और डैम्पिंग वॉर्म को रोकने के लिए। ये हुई फंगल डिसीजेस। अब इसके बाद कुछ बैक्टीरियल डिसीज भी हमें जो आम का पौधा होता है इसके ऊपर दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर वातावरण में अगर आर्द्रता बढ़ जाती है, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है, तो ये बैक्टीरियल कैंकर का अटैक आम के ऊपर दिखाई देता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और जो फूलों की अवस्था होती है, इसमें बैक्टीरियल कैंकर का अटैक हो सकता है। यानी कि इन 2 अवस्था में बैक्टीरियल कैंकर का अटैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
तो ऐसे में हमें क्या करना है, इसके लिए छिड़काव करना है डिपेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी। उसमें कैप्टन नाम का कंटेंट वाला जो फंगिसाइड आता है कैप्टन नाम से, वो लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी। और एक बैक्टीरियानाशक यानी जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, वो लेना है 6 ग्राम 50 लीटर पानी के लिए, और स्प्रे में एसिटिफाइव 1 ml पर लीटर पानी। इस अनुपात से लेकर हमें छिड़काव करना है। और ड्रेंचिंग द्वारा हमें यहाँ पर फ्रूट स्पेशल 1 किलो 1 एकड़ के लिए जमीन में दे सकते हैं, या फिर इस छिड़काव के बाद हम फ्रूट स्पेशल का छिड़काव ऊपर से कर सकते हैं। तो फ्रूट स्पेशल का यहाँ पर हमें इस्तेमाल क्यों करना है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसमें पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ये कम हो जाती है। साथ-साथ जो पौधों को ज़रूरी अन्न तत्व होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं, तो ये अटैक बढ़ता जाता है। तो अगर इस अटैक को हमें रोकना है, तो जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत यहाँ पर फसल को लगती है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमें फ्रूट स्पेशल का एप्लीकेशन यहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो बैक्टीरियल कैंकर होता है, ये फलों के ऊपर ऐसे ऑयली स्पॉट आ जाती है धीरे-धीरे, यानी कि 7-8 दिन में ये जो ऑयली स्पॉट होती है पूरी तरह से काले हो जाते हैं, इनका आकार भी बढ़ जाता है, और ये धब्बों के बीचों-बीच ये ऐसे क्रैक होने लगते हैं फल। तो ये पूरी तरह से ये फल बर्बाद हो जाते हैं, इसका किसान को कोई भी फायदा नहीं मिलता है। और पत्तों के ऊपर भी अगर हम देखते हैं, तो शुरू में ऑयली स्पॉट में दिखाई देते हैं, बाद में धीरे-धीरे पूरी तरह से वो जो स्पॉट होते हैं वो काले पड़ने लगते हैं। जो पत्तों की वेन्स होती है, वो वेन्स भी पूरी तरह से काली दिखाई देती है, और पत्ते ब्लास्ट होने लगते हैं, तो इसे बैक्टीरियल कैंकर बोला जाता है। इसके बाद कुछ सकिंग पेस्ट का भी अटैक शुरू के 3 अवस्था में हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में किसान का नुकसान यहीं पर होता है। तो उसमें थ्रिप्स होता है, उसके बाद जो लाल कुली होता है यानी कि रेड माइट है, चैसिड्स है, सफ़ेद मक्खी है यानी कि व्हाइट फ्लाई है, मैंगो ऊपर है। मैंगो ऊपर का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये फ्लावरिंग स्टेज में हमें दिखाई देता है। तो ये जो सकिंग पेस्ट की बीमारी है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें रैपिड 2 ml पर लीटर पानी और स्प्रे में एसिटिफाइव 1 ml पर लीटर पानी, इस अनुपात से हमें इनके ऊपर छिड़काव करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद कुछ किट है, आम के ऊपर आने वाले, आम के फलों के ऊपर आने वाले, पौधे के ऊपर आने वाले, उसमें फ्रूट बोरर यानी कि जो फलों के अंदर रहती है जो बोरर, वो उसे कहा जाता है फ्रूट बोरर है। उसके बाद डालियों के अंदर रहने वाली जो बोरर होती है वो है स्टिम बोरर। उसके बाद पत्ते खाने वाली इल्लियाँ यानी कि लीफ कैटरपिलर होती है। तो अगर ये किट है, तो इसके लिए हमें इमामेक्टिन बेंजाइड जो प्रोक्लेन नाम से हमें मार्केट में मिल सकती है, वो लेना है 1 ग्राम पर लीटर पानी। डाइक्लोरभॉस यानी कि जो नोआन नाम से हमें मार्केट में मिलता है 76% ईसी वाला कैश पॉइज़न, वो लेना है 1 एमएल पर लीटर पानी, और स्प्रे में एसिटिफाइव 1 एमएल पर लीटर पानी। इस अनुपात से हम छिड़काव कर सकते हैं, या फिर डेल्टामेथ्रिन 1 एमएल पर लीटर पानी, डाइक्लोरभॉस 1 एमएल पर लीटर पानी, और स्प्रे में एसिटिफाइव 1 ml पर लीटर पानी, इस अनुपात से मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। अब देखिए, पिछले साल सबसे ज़्यादा आम का नुकसान करने वाली किट, और इस साल सबसे ज़्यादा संतरा और मौसम्बी के फलों का नुकसान करने वाली किट, वो है गोल्डन फ्लाई यानी कि सुनहरी मक्खी, और फ्रूट सकिंग मोथ यानी कि जो पतंग होता है। तो ये 2 जो बीमारियाँ हैं, ये जब फल परिपक्व होने लगते हैं, तो इस अवस्था में इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और ये जो गोल्डन फ्लाई होती है, तो ये ऐसे फलों को डंक मार देती है, तो फल पूरी तरह से सड़ जाते हैं। और ये जो फ्रूट सकिंग मोथ होता है, ये जो फल पकने लगते हैं, उनके अंदर अपनी जो सूंड होती है, वो सूंड का डंक कर देता है, और अंदर से पूरी तरह से जो जूस होता है, वो चूस लेता है, तो उसकी वजह से जो फल होता है वो पूरी तरह से सड़ जाता है। और ये 2 गोल्डन फ्लाई और ये जो फ्रूट सकिंग होता है, इनका एक वैशिष्ट्य है कि सबसे अट्रैक्टिव और सबसे अच्छा जो फल होता है, उसी को ये डंक करने वाली किट है।
तो इसका अटैक जब भी बागानों में होता है तो बहुत ज़्यादा पैमाने पर होता है। इनको अगर जल्दी से हम कंट्रोल कर पाते हैं, इनको अगर हम प्रिवेंट कर पाते हैं, तो सबसे ज़्यादा होने वाला जो नुकसान है, उस नुकसान से हम बच जाते हैं। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है फेनप्रोपैथ्रिन नाम से कंटेंट वाली जो दवाइयाँ मार्केट में मिलती है, यानी कि फेनप्रोपैथ्रिन 30% ऐसी जो मेवोथ्रिन नाम के इंसेक्टिसाइड में आता है, वो लेना है 1 ml पर लीटर पानी। उसमें डाइक्लोरहोसाइन एक नोवाल लेना है 1 ml पर लीटर पानी और स्प्रेमेसिडिफायु 1 ml पर लीटर पानी। इस तरह से हमें छिड़काव करना है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इस दवाई ये जो फेनप्रोपैथ्रिन है, इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें हम इसके साथ-साथ डाइक्लोरवासी इस्तेमाल करना है। वो अदर कोई भी जो फंगिसाइड है या जो न्यूट्रिशन है या फिर फ्रूट स्पेशल है, इनका इस्तेमाल इसके साथ हमें नहीं करना है। क्योंकि ये जो फेनप्रोपैथ्रिन है, इसका काम है सुनहरी मक्खी को मारना। और ये जो फ्रूट सकिंग मोथ होता है, इसको ये भी दवा नहीं मारती है। कोई भी दवा ये फ्रूट सकिंग मोथ को नहीं मार सकती है। तो ये फलों के ऊपर 8 से 10 दिनों तक ये रिफ्लेक्ट करता है फलों के ऊपर। तो उस रिफ्लेक्ट की वजह से क्या होता है, ये जो फ्रूट सकिंग मोथ होता है, वो फलों के ऊपर नहीं बैठता है और फलों का जूस नहीं पीता है। अगर इसके साथ हम कोई भी फफूंदनाशक का इस्तेमाल अगर कर सकते हैं या फिर कोई न्यूट्रिशन का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाती है और ये ज़्यादा दिनों तक रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। उस वजह से ये फ्रूट सकिंग मोथ भी कंट्रोल नहीं होती है, साथ-साथ ये जो गोल्डन फ्लाई होती है, ये भी कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं। तो गोल्डन फ्लाई के लिए हमें और फ्रूट सकिंग मोथ के लिए हमें फेनप्रोपैथ्रिन, डाइक्लोरॉस और स्प्रेमैक्स, ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन मिलाकर हमें छिड़काव करना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये जो सकिंग ये जो आम के ऊपर जो आने वाले उसके बाद प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट और वाटर हेल्थ मैनेजमेंट, इन तीनों को पकड़कर ही हमें हरी संजीवनी की जो प्रोडक्ट है, इनका इस्तेमाल हमें आम के ऊपर करना है। तो इससे क्या होगा, जो किसानों का खर्चा भी कम होता है और किसानों का उत्पाद बढ़ जाता है। लेकिन उत्पाद कैसे बढ़ता है, तो क्वालिटी उत्पाद बढ़ता है, यानी कि उनका क्वालिटी भी आम की सुधरती है। इसके साथ-साथ जो वज़न होता है वो भी बढ़ जाता है और फलों का जो स्वाद होता है, वो स्वाद बढ़ाने में हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो साथियों, इस तरह से हमें आम के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है और अगले बार हम फिर एक नई फसल लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय आरसीएम, जय हरी संजीवनी। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान, जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी।